समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या एपी कहते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना उसको हम सीख लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी है ना, ऐसी कतार है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, मतलब प्रत्येक पद एक पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ता है। यानी समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है ना। जैसे यही कोई एक श्रृंखला है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद वही है अंतिम पद। ठीक है, अच्छा इसमें जो नया निश्चित संख्या जुड़ रहा है ना, पहली संख्या के अतिरिक्त, ये तो सब में कॉमन है, सब में है, लेकिन जो अतिरिक्त जो जुड़ रहा है डी, यहाँ 2d हुआ 3d हो गया, ऐसे n-1d हो गया है ना। तो जो पहला पद के अतिरिक्त अगली संख्या नई संख्या जुड़ रहा है उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर ना। क्या होता है? सार्वंतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे डी से डिनोट किया जाता है। ठीक ना। तो यहाँ पे ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और अंतिम पद। ठीक है, अब हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सर्वांतर डी ना, डी क्या है? सर्वांतर। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अगला पद माइनस इससे पीछे वाला पद को, जैसे हमको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है, सर्वांतर निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे या इसमें से इसको घटा देंगे ना, इसमें से इसको घटा देंगे। अगला पद में से पिछले पद को हम अगर घटा देते हैं तो हमें सर्वांतर प्राप्त होता है। ठीक ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्वांतर डी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। अगर हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो अगला पद ये होगा है ना, ए प्लस 3d, और ये क्या है? पिछला पद। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस 2d, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। अब ए में से ए घट जाएगा पूरी तरह से, और 3d में से अगर 2d घटाइएगा तो क्या बचेगा? डी, और डी को ही ना कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? अगला पद माइनस पिछला पद। अच्छा, पद क्या होता है? जैसे कोई भी श्रेणी लिखिएगा ना, तो उसमें जो संख्या होगा, जो अंक होगा, जैसे ये है, ये एक पद कहलाएगा, ये भी पद कहलाएगा, पद, ये सारा पद है ना। श्रेणी में प्रत्येक संख्या को हम पद कहते हैं ना, पद कहलाता है। ठीक है, अब ये जो है अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। ये कैसा है अभी बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। और यहाँ एन जो दिख रहा है ना, एन क्या है? तो टोटल इस श्रेणी में कितने पद है उसकी संख्या बता रहा है, यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? एन है। ठीक ना। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि ये आया तो आया कैसे ना। मान लीजिए कि पहला पद है ए ना, पहला पद ए है, A1, पहला पद को A1 मानते हैं जो ए है। ठीक है, दूसरा पद को A2 मानते हैं जो A प्लस डी होगा। ठीक ना। तीसरा पद हो जाएगा A3, A प्लस 2d, तीसरा पद। चौथा पद A4, A प्लस 3d। अच्छा, यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? A और यहाँ 0d है ना, मतलब नहीं तो 0d लिख सकते हैं ना। यहाँ देख रहे हैं कि A2 निकालना है, तो यहाँ लिखा हुआ है A प्लस डी, यानी A प्लस 2 - 1 इंटू डी, घटाएंगे तब ना डी आ जाएगा जी। अब तीसरा पद निकालने के लिए देखिए A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2d, A प्लस 3 - 1 करेंगे तब ना 2 आएगा। नहीं समझ में है? 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना 2d आएगा।
मतलब जो भी हमको पद निकालना है, जैसे चौथा पद निकालना है तो इसमें से एक घटा कर लिखते हैं, माने 4 माइनस 1 करेंगे तो 3d, a प्लस 3d, इसमें से एक घटाएंगे तो 4, तो a प्लस 4d, माने सब में एक माइनस होता है, हो रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से अंतिम पद या एनवा पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए एन, है ना। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस, अब क्या होता था 5 में से एक घटा के लिखते थे 4, इसमें से 4 में से एक घटा कर 3 लिखते थे, 3 में से एक घटा कर 2 लिखते थे, 2 में से एक घटा कर 1 लिखते थे, और 1 में से एक घटा कर 0 लिखते थे, लिख रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से एन लिखना है तो ए प्लस, इसमें से एक घटाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। और यही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब इस सब को एक श्रेणी में लिखेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ए प्लस एन डी हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके आधार पर बताना है कि क्या ये एपी में है, और अगर है तो क्यों है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि मतलब ये बता रहा है कि ये जो आपको दिया गया है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ये क्या एपी में है या नहीं है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, मतलब 1 किलोमीटर जब शुरू कीजिएगा तो उसके लिए 15 रुपया है इसके, और इस प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। यानी आप 1 किलोमीटर चलते हैं, है ना, किसी गाड़ी से 1 किलोमीटर चलते हैं तो पहला किलोमीटर के लिए आपको सिर्फ 15 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन आप इसके अलावा भी उसी गाड़ी से सवारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी 7 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी अगर आप इसी गाड़ी से 2 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया तो देना पड़ेगा और प्लस 8 रुपया आपको देना पड़ेगा, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, 23 रुपया, ठीक है। अगर आप 3 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं उसी गाड़ी से तो ये 23 तो आपको देना पड़ेगा, प्लस में 8 रुपया और ना, तो ये कितना हो जाएगा, 31 रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4 किलोमीटर उसी गाड़ी से जाना चाह रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, 31 तो देना ही पड़ेगा, प्लस ये 8 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, यानी 39 रुपये, है ना। यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है, 15 रुपया, ठीक ना। और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये ना। तो मान लीजिए कि हमें इतना किलोमीटर जाना है तो उसके हिसाब से कितना आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा 15 रुपया, 23 रुपया, 31 रुपया, 39 रुपया, है ना। इसी प्रकार से देना पड़ेगा। आगे और जाना चाह रहे हैं तो इसमें 8 जोड़ दीजिए। यानी जो ये हमारा श्रृंखला दिया हुआ है इसको हम मान सकते हैं, इसको A1, A2, A3, A4 मान सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, हम D निकालते हैं, D1। तो D1 क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो यानी A2
माइनस A1 यानी 23 माइनस 15, और जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा। अब D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23, 31 माइनस 23, ये भी 8 आया। D3 निकाल के देख लेते हैं। तो D3 के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3 यानी 39 माइनस 31, घटाएंगे तो कितना आएगा 8। यहाँ देख रहे हैं सार्व अंतर D सभी जगह बराबर है, और सार्व अंतर बराबर कब होता है, जब श्रृंखला AP में हो, है ना। इसलिए लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर D1 D2 D3 बराबर है ना, इसलिए यह श्रेणी AP में है, ठीक ना। और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है ना। तो इस स्थिति में जो हवा इस बेलन में बचेगा उसकी आपको श्रृंखला बताना है कि क्या वो AP में है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि पहली बार बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, 1, यानी A1 बराबर कितना होगा, 1। अगली बार क्या हो रहा है, यानी अगला कंडीशन क्या हो रहा है कि जो इसमें बचा हुआ है उसको पंप करके बाहर निकाल दिया जा रहा है, और एक बार पंप करने पर उतना बाहर निकल रहा है जो शेष का 1/4 हिस्सा हो, ठीक है। तो अगला कंडीशन यानी A2 में क्या होगा, एक माइनस शेष हवा का 1/4 यानी 1 माइनस 1 का 1/4, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, 4 और 4 माइनस 1 यानी 3/4, ये हमारा A2 आ गया, ठीक है। अगली बार क्या होगा, A3 का कंडीशन ये है कि अगली बार जब आप पंप कीजिएगा तो वो 3 माइनस 4 में से शेष हवा, मतलब बचा हुआ हवा क्या है, 3/4 का हवा का 1/4 हिस्सा, ठीक ना। यानी 3/4 माइनस 3/4 गुने 1/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 3/4 माइनस 3/16, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 16 और 4 12 माइनस 3 यानी 15/16, सॉरी 9/16 ना, जोड़ दिए थे 9/16। A3 का कंडीशन क्या आ गया, 9/16, ठीक ना। अगला कंडीशन की बात करें A4, शेष हवा कितनी है, अभी तक तो ये बचा हुआ ना हवा, पहले इतना था, अब इसका 1/4 हम बाहर निकाल दिए तो ये बचा, अब इसका भी 3/4 का 1/4 हिस्सा हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के लिए घटाएंगे ना, तो 3/4 माइनस 3/4 का 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना बचा हुआ है। अब इसमें से भी इसका भी
9/16 इसमें से घटाना है 9/16 का 1/4। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो 9/16 माइनस 9/16 गुने 1/4 ना। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 36 माइनस 9/64 ना, 16×4 होगा। यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 27/64। यानी A4 का वैल्यू कितना आ गया। यानी हमारा इसमें बची हुई हवा की श्रृंखला कैसे है, 1 है, फिर 3/4 है, ऐसी श्रेणी बन रहा है। पहले 1 था A1, A2 3/4 है, A3 9/16 है, अब A4 27/64 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम D निकालते हैं सार्वंतर ना। तो D1 क्या होगा, D1 क्या हो जाएगा, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, मतलब A2 माइनस A1, ये है A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब इसमें से घटाते हैं 3/4 माइनस 1, घटाइए, लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से लघुत्तम लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 आएगा, यानी -1/4। ठीक है, D2 निकाल के देखते हैं, D2 क्या होगा A3 माइनस A2 है ना। अब A3 कितना है 9/16 माइनस 3/4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम होगा 16, 9 4 थी, सॉल्व करते हैं। 4 से 4 दिया 12, यानी -3/16 है ना। देखिए यहाँ D1 और D2 बराबर है नहीं है, तो लिखिए चूँकि D1 बराबर D2 नहीं है, अतः ये श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, इसको बताना है कि क्या ये AP में है या नहीं है। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, ठीक ना, 150 रुपया है, और इसके बाद प्रत्येक मीटर 50 रुपया बढ़ जाता है। यानी एक कुआं है जिसकी खुदाई करनी है। ठीक है, अब इसको खुदाई करने में पहले जो 1 मीटर है ना, पहले 1 मीटर जो इसको खुदाई करेगा उसके लिए वो 150 रुपया लेगा। लेकिन जैसे आप मीटर आगे बढ़ाएंगे, जैसे 2 मीटर बढ़ाएंगे, तो उसके लिए 50 रुपया और देना पड़ेगा। यानी 2 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए 150, यानी 2 मीटर के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रश्न क्या बता रहा है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। प्रथम मीटर की खुदाई का लागत कितनी है 150 रुपये ना, 150 रुपया, यानी A1 कितना हो जाएगा 150 होगा। अब बोल रहा है कि अगला मीटर भी बनाना है उसको, यानी 2 मीटर। 1 मीटर के लिए वो कितना पैसा ले रहा था, 1 मीटर के लिए 150 रुपये, यानी 150 रुपया ले रहा था। अगला मीटर यानी 2 मीटर
अगर आप खुदवाना चाह रहे हैं तो इसमें 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी जब इसमें 50 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 200 रुपया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आप 3 मीटर इसको और अंदर तक खुदवाना चाहते हैं तो 50 रुपया और आपको देना पड़ेगा, यानी आपको लग जाएगा कितना 250 रुपया। ठीक ना। 3 मीटर अगर आप खुदवाना चाह रहे हैं तो आपको पैसा लगेगा, अगर 4 मीटर खुदवाना चाह रहे हैं तो आपको लगेगा 300 रुपया। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं 2 मीटर की खुदाई ना द लिखा हुआ का लागत कितना होगा 150 + 50 यानी 200 मीटर 200 रुपया। ये हो गया A2। 3 मीटर की खुदाई लागत, ठीक है, कितना होगा 200 + 50, है ना, यानी 250 रुपया लगेगा। 250 रुपया ये क्या है A3 हो जाएगा। मान लीजिए 4 मीटर आप खुदाई करना चाह रहे हैं, इसका लागत क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 250 + 50, फिर बढ़ेगा 50 रुपया, यानी 300। A3 बराबर कितना है, नहीं A4 हो जाएगा ना, A3 तो A4 हो जाएगा। अब हमारा श्रेणी कैसा बना, श्रेणी कैसा बना, यानी A1 A2 A3 A4 कैसा बना 150 200 250 और 300, ऐसे बना ना। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो D1 क्या होता है A2 - A1, यानी क्या 200 - 150 यानी आएगा 50। D2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A3 - A2 यानी 250 - 200 बराबर कितना होगा 50। D3 अगर निकालते हैं तो A4 - A3 यानी 300 - 250 घटाएंगे कितना आएगा 50। यानी हम कह सकते हैं कि चूँकि D1 D2 D3 ये सब क्या है सार्वअंतर ना, सार्वअंतर है, बराबर है, इसलिए यह श्रेणी, कौन श्रेणी, यह श्रेणी AP में है। आया समझ में, आया तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ना, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन को बताना है कि क्या ये AP में है या नहीं है। जबकि 1000 है नहीं 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। मिश्रधन आप जानते होंगे क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो अगर हम आपसे बोले कि अगर आपको 100 रुपया दी जा रही है वो मूलधन है, तो उसी वर्ष के लिए वह 100 रुपया ही उसका मिश्रधन होगा, ऐसा समझ में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ क्या है कि पहले वर्ष की राशि ना, प्रथम वर्ष की मिश्रधन क्या होगा 1000 बोले 10,000 होगा, क्योंकि ये उसी वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए ही है, तो मूलधन का भी काम करेंगे और मिश्रधन का भी। ठीक है। अगले वर्ष के लिए हम निकालते हैं क्या ब्याज ना, दूसरे वर्ष की
वर्ष के लिए ब्याज। ये क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, आपको पता है ना, P आर टी बाई 100, मूलधन दर समय बटा 100, यानी 10,000 गुने एक, रेट कितना है 8% है ना, 8%, और समय 1 वर्ष बटा 100, गुना कर दीजिए तो कितना होगा 800। तो दूसरे वर्ष का ब्याज अगर 800 रुपया है तो दूसरे वर्ष की मिश्रधन क्या हो जाएगा? क्या होता है मिश्रधन? बराबर P प्लस S है, ठीक ना। तो P कितना है? मूलधन इतनी है ना, उसमें हम 800 और जोड़ देंगे तो कितना होगा 10,800, ठीक है। अब तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, अब तीसरे वर्ष के लिए ये इसका मूलधन बन जाएगा, यानी P बराबर ये हो जाएगा, R तो वही रहेगा ना 8%, और समय 1 साल बटा 100। अब ये 00 से ही कट जाएगा तो क्या बचा 64, 864, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का मिश्रधन, इसको हम A3 मान लें, इसको A2 और इसको A1, ठीक ना। तो क्या होगा, इसमें इसको जोड़ देना होगा ना, तब न जाकर निकलेगा मिश्रधन। तो जोड़ने पर ये प्राप्त होगा। अब हमको चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो A1 कितना था, श्रेणी A1, A2, A3, यहाँ 10,000 था, यहाँ 10,800 था, यहाँ कितना था श्रेणी अगर A1, A2, A3 करें तो 10,000, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो मिश्रधन है ना। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं। तो पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर 10,800 माइनस 10,000, जब घटाइएगा तो कितना आएगा 800। D2 निकालेंगे कैसे, A3 माइनस A2, ये लिखा हुआ ना, यानी 11,664 माइनस 10,800, घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 4, 8, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जो कि सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है। देखिए AP में हम अभी श्रृंखला देखे थे, कैसे होता है AP, कैसे होता है, पहले A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 3D होता है, फिर A प्लस 4D होता है, ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक ना। इसमें हमको क्या चाहिए, A और D, जो हमको दिया हुआ है ना। तो हमको 4 पद लिखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पद तो A हो जाएगा,
ए बराबर 10। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तीसरा पद ये क्या होता है, ए प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, इसको गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 प्लस 10 क्या होगा, 30। चौथा पद ए प्लस 3d, ए कितना है 10 प्लस 3d कितना होगा 3 इंटू 10, और जब इसको गुना कीजिएगा तो 30 और 10 मिलकर हो जाएगा 40 ना। तो हमारा ए पी क्या आ गया 10 20 30 और 40, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जिसमें बताया गया है ए बराबर -2 एंड डी बराबर 0, ये अगला प्रश्न है। तो चलिए, ए पी तो हम जान रहे हैं ना कैसे होता है, ए होता है ए प्लस डी होता है 2d और ए प्लस 3d होता है। तो पहला पद ए निकालते हैं तो ए बराबर -2 है। ए प्लस डी निकालते हैं तो -2 प्लस 0 लिखते हैं, क्योंकि डी दिया हुआ है 0, तो फिर -2 आएगा। तीसरा पद निकालते हैं ए प्लस 2d, यानी -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर भी आएगा -2 आएगा। अगला पद निकालते हैं ए प्लस 3d, ठीक है, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर -2 आया। सब में देख रहे हैं कि इक्वल आ रहा है, क्यों, क्योंकि डी 0 है। तो अगर डी 0 रहेगा तो ए पी सब बराबर रहेंगे ना, इसलिए ए पी क्या हो जाएगा 2 -2 ना, -2 ठीक, आगे ऐसे जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें ए 4 है और डी -3 है। तो ए पी का श्रृंखला कैसे चलता है, पहले ए लिखाता है, फिर ए प्लस डी लिखाता है, फिर ए प्लस 2d लिखाता है, और फिर ए प्लस 3d लिखाता है, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 4, ए प्लस डी कितना हो जाएगा 4 प्लस -3, यानी 4 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अगला क्या है ए प्लस 2d, अगला पद ये होगा ना, तो 4 -2 नहीं प्लस ना होता है, तो प्लस 2 इंटू -3, सॉल्व करेंगे तो 4 -3 दूनी 6 बराबर -2। ए प्लस 3d क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 -9 बराबर -5 होगा। तो हमारा ए पी क्या आ गया 4 1 -2 -5, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है ए इक्वल टू -1 है और डी इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए पी का सेम वही श्रृंखला रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d ना। ए बराबर कितना है -a, ए प्लस डी क्या होगा -1 प्लस डी कितना है 1/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड 1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 -2 प्लस 1, यानी घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, होगा ना। आगे ए प्लस 2d, ए प्लस 2d क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 और डी का वैल्यू 1/2 है, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 प्लस 1, घट के क्या हो जाएगा 0। ए प्लस 3d क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, यानी -1 प्लस 3/2। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 -2 प्लस 3, इससे जब भागा देकर गुना करेंगे तो -2 होगा, ठीक है 1/2। यानी हमारा ए पी क्या आ गया ए -1, ए प्लस डी
-1/2, a + 2d 0, a + 3d 1/2, ऐसे ही आगे बढ़ेगा ना। इसमें कट रहा है, नहीं सॉरी, ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा a = -1, a + d बराबर हो जाएगा -1/2, a + 2d हो जाएगा 0 और a + 3d हो जाएगा 1/2। अभी हो जाएगा हमारा ए पी में। नेक्स्ट प्रश्न है 5 में a = दिया है, a = दिया है क्या -1.25 और d दिया है -0.25। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। यानी ए पी सेम वही लिखाएगा, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसी है ना। तो a = क्या होगा, -1.25 और a + d क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस d कितना है, -0.25 है ना। -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। चलिए अब दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 5 और 5 में लिखा हो जाएगा 10 और 2 2 4 5 1.5, ये माइनस में होगा -1.5, 0 लिख दीजिए। अगला क्या है, a + 2d यानी -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 -1.25 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, ऐसे जब गुना कीजिएगा तो 0.50 होगा। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.75। a + 3d क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 इक्वल टू -1.25 -0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इससे जब इसमें गुना कीजिएगा तो 75 आएगा। अब दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 हो जाएगा -2, तो ए पी हमारा हो जाएगा -1.50 माइनस, सॉरी ये तो छूट गया ना, ये तो -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 3 1 -1 -3 ऐसे और चल रहे हैं ना। ये हमारा एपी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। ठीक है, तो पहला पद तो ये हो जाएगा, लेकिन हमको सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, a2 - a1, a3 - a2 ऐसे होता है। अगला पद माइनस पिछला पद, तो पहला पद क्या है, 3 है ना। सार्वंतर बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अब किसी को ले लेते हैं, इसमें से इसको घटा लीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए। अब इसमें से इसको मत घटाइएगा, गलत हो जाएगा ना। तुरंत इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, ऐसे घटाना है ना। तो अब किसी को घटा सकते हैं। चलिए हम इसको घटा के दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो -1 और -1 होगा, यानी दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, -2। अगर मान लीजिए कि हम इसको घटाना चाह रहे हैं तो घटाइए, 1 -3 -2 होगा। इसमें से इसको घटाइए तब पर भी -2 आएगा। यानी लगातार अगले पिछले को घटाना होता है ना, ये नहीं कि अगला ये और पिछला ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएं, चाहे इसमें से इसको घटाएं, चाहे इसमें से इसको घटाएं, सब बराबर आएगा और वही होता है सर्वांतर। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है -5 -1 3 और 7। ये एपी में दिया हुआ है तो आपको बताना है पहला पद। पहला पद क्या होता है जो शुरू में होता है ना, सार्वंतर बताना है। सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद -1 पिछला पद -5। अगला प्रश्न है कि 1/3 ये और ये और ये एक श्रृंखला दिया हुआ है जो एपी में है, तो आपको बताना है कि ए बराबर क्या होगा। तो पहला पद 1/3 हो जाएगा और सार्वंतर क्या होगा 5/3 - 1/3। घटाएंगे तो क्या होगा 3, 5 - 1 यानी 4/3। ठीक है। अगला है 0.6 1.7 2.8 3.9। एक एपी दिया हुआ है तो इसमें पहला पद बताना है आपको। पहला पद क्या हो जाएगा 0.6 और सार्वंतर क्या होगा अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद 1.7 माइनस 0.6। आप किसी को घटा सकते हैं ना, इसमें से इसको वही घटा सकते हैं, इसमें से इसको, तो जो आपको मन करे वो घटा सकते हैं। वही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि वह एपी में है तो सार्वंतर लिखिए और इसके 3 और पद लिखना है। ठीक ना। तो चलिए पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न है 2 4 8 16। बताना है कि ये जो आपको श्रेणी दिख रहा है ये एपी में है। अगर है तो बताइए इसका सार्वंतर, और सार्वंतर के साथ साथ 3 पद और लिखना है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा A1, एपी में है तो ये A1 होगा। इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3, इसको A4 मानते हैं ना। तो D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसको घटाएंगे 4 - 2 बराबर कितना होगा 2 आएगा। D2 क्या होता है A3 माइनस A2 ना, इसमें से इसको घटाएंगे यानी 8 - 4 घटाएंगे कितना आया 4। क्या D बराबर आ रहा है, नहीं, यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक। अब जब नहीं है तो हमको आगे नहीं निकालना होगा ना, अगर होगा तब आगे का 3 पद निकालेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या 2 है 2 5/2 3 7/2 ना। ये हमारा श्रृंखला दिया हुआ है तो बताना है कि ये एपी में है। अगर है तो डी बताइए। और ये हम किसी भी श्रृंखला को एपी में तब कहेंगे जब उसका सार्वंतर बराबर हो। वही चीज़ यहाँ पे अभी हम देखते हैं। इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 और इसको A3 A4 है ना। तो हम D1 कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 कितना है 5/2 और A1 है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 और यहाँ 5 हो जाएगा। इसमें से इसको गुना करेंगे तो 4 होगा। भिन्न के जोड़ और घटाव आप लोग को पता होना चाहिए ना, घटा देंगे तो 1/2 आएगा। D2 निकाल के देख लेते हैं। D2 क्या आता है A3 माइनस A2 यानी 3 - 5/2। यहाँ पे भी एक लिख लेंगे। एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से इसको गुना कीजिए 6 आएगा। इधर 5 जब घटा देंगे तो 1/2 आएगा। D3 निकाल लेते हैं। D3 क्या होगा D3 हो जाएगा 7 D3 क्या होगा A4 माइनस A3 यानी 7/2 माइनस 3 7/2 माइनस 3 है ना। एलसीएम लेंगे 2 7 - 6 यानी 1/2। सब जगह D1 D2 D3 बराबर है ना, इसलिए चूँकि D1 D2 D3 बराबर हैं इसलिए यह श्रेणी एपी में है।
और जब AP में है तो 3 को और पद निकाल दीजिए। 3 को और पद निकालेंगे तो A4 तक तो निकला हुआ है। अब A5 हम निकालेंगे तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है ना। जब A प्लस 4D हो जाएगा तो A का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 4D, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। A6 निकालेंगे तो क्या हो, A प्लस 5D, यानी A कितना है 2 और D कितना है 1/2। गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 2 प्लस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 5/2 यानी 9/2। और A7 निकाल लेते हैं ना, तब ना 3 होगा। तो A प्लस 6D ना, तो ये कितना है 2, 6 इंटू 1/2। D है ना 1/2, इसलिए 2 से करें 3 बार में, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। और ये आपका आंसर हो जाएगा ना। टू प्लस 6 इंटू 1/2, क्योंकि D है, काट देंगे 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये और ये आपका उत्तर हो जाएगा ना। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है -1/2, सॉरी -1.2, -3.2, -5.2, -7/2। यहाँ A1 ये दिया हुआ है, A2 ये दिया हुआ है, A3 और ये 4 है ना। सबसे पहले ये AP में है या नहीं है, इसके लिए सारा अंतर D1 निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो -3.2 माइनस -1.2, यानी -3.2। इससे जब करेंगे तो जुड़ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा 1.2, और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 0 और 2 में से, यानी -2। D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना है -5/2 माइनस 3.2, कोई दिक्कत, -5.2 माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। और जब इसमें से इसको घटाइएगा तो फिर -2 आएगा, घटाने तो आएगा ना 5 में। ये तो बहुत आसान है, ठीक ना। चलते हैं अगला प्रश्न पे, सॉरी यानी D3 निकालते हैं, है ना। D3 कैसे निकलेगा, D3 के लिए निकालेंगे क्या, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 7.2, माइनस में -5.2, देखें तो -7.2 प्लस 5.2, यानी इसमें भी -2 आ रहा है, यानी D1, D2 और D3 सब बराबर है, सभी बराबर है ना। इसलिए यह श्रेणी AP में है ना। चलिए अब AP में है तो A5 भी निकाल लेते हैं। A5 क्या होगा, A5 होगा A प्लस 4D। A कितना है -1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है -2, -1.2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -8, -1.2 -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -9.2, सही है। अगला निकालते हैं A6। A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D। A कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू D कितना है -2, कर दीजिए गुना, -1.2 -10, यानी -11.2, A7 निकाल दीजिए, A प्लस 6D -1.2 प्लस 6 इंटू -2, यानी -1.2 -12, यानी 13.2 माइनस का।
और ये आपका उत्तर हो जाएगा ना। 3 को हम आगे निकाल दिए हैं, अब बता दिए हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है -10 -6 -2 और 2 ना। चलिए इस पे देखते हैं कि A1 -10 है, A2 -6, A3 -2 और A4 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। D सबसे पहले पता करेंगे, D1 क्या होता है, A2 -A1 यानी -6 -10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 + 10 यानी +4 हो जाएगा ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या होता है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा है ना। तो -2 -6, तो -2 + 6 यानी 4 प्लस का। D3 निकाल लेते हैं, 2 -2, इसमें से इसको घटाएंगे है ना। 2 + 2 = 4। देख रहे हैं कि यहाँ सार्व अंतर D1 = D2 = D3 है ना। इसलिए यह श्रेणी AP में है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आगे आप लोग निकाल लीजिएगा A5। कैसे निकालेंगे, A + 4D करके। A का वैल्यू पता है और D का भी वैल्यू पता है, इतना आप बना सकते हैं। A6 निकाल लीजिएगा, A + 5D। A7 निकाल लीजिएगा, A + 6D ना। इतना आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 है कि 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 ना। इसको हम बता देते हैं क्या कि ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ A1 3 है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। सबसे पहले D निकालते हैं, D1। तो D1 क्या होगा, A2 - A1 यानी 3 + √2 - 3 होगा। 3 और 3 कट के क्या बचेगा, सिर्फ √2। D2 निकालते हैं, तो D2 क्या होता है, A3 - A2। A3 क्या है, 3 + 2 √2 माइनस करेंगे कितना, A2 को मतलब 3 - √2। ये तो कट जाएगा, लेकिन 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ √2। D3 निकालते हैं, तो A4 - A3 यानी 3 + 3 √2 - 3 - 2 √2। इसमें से इसको घटाएंगे है ना। तो 3 3 तो कट जाएगा, लेकिन 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, है ना। यहाँ D1 चलिए फिर से समझा दे रहे हैं। D1 कैसे निकालेंगे, A2 - A1 यानी इसमें से इसको सब ट्रैक करेंगे, इससे सब ट्रैक करेंगे तो 3 और 3 कट के -2 बचेगा। D2 निकालने के लिए A3 - A2 करना पड़ेगा, तो इस तरह माइनस इतना करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 √2 - √2। इसमें से इसको घटाएंगे तो सिर्फ √2 बचेगा। D3 कैसे निकालेंगे, A4 - A3, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी D1 D2 = D3। इसलिए यह श्रेणी AP में है ना। जब AP में है तो इसका हम आगे का 3 पद निकालते हैं। आगे हमको निकालना है 3 पद, यानी A5। तो A5 क्या होगा, A + 4D। A कितना है, 3 और 4 × √2 यानी 3 + 4 √2। अगला हम A6 निकालते हैं, A + 5D यानी 3 + 5 × √2 यानी 3 + 5 √2। A6 क्या होगा, A + 7D। A3 है, सॉरी, A + 6D तो लिखा गया यहाँ, A7 निकालना था, 6 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 7 हो, A7 निकालने के लिए यहाँ 6D, तो 6 × √2
यानी 3 + 6√2 और यही सारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए इस प्रश्न में a1 बराबर, इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2, a3 और a4। सीरीज को पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम d निकालेंगे ना। तो d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। अब घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0.02 आएगा। अगला हम d2 निकालते हैं, तो d2 बराबर क्या होगा a3 माइनस a2। a3 कितना है 0.222 माइनस 0.22। अब घटा दीजिए इसको, तो घटाने पर क्या आएगा 200 ना। यानी यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी d1 इज नॉट इक्वल टू d2। माने कॉमन डिफरेंस जब इक्वल नहीं है तो दिया गया जो सीरीज है ना, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है ना। चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला सीरीज है -1/2 -1/2 -1/2, यानी सब में -1/2। और हमको पता करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। अगर है तो बताना है इसका आगे क्या 3 श्रेणी। तो मान लेते हैं इसको a1, इसको a2, इसको a3 और इसको a4। ठीक है, तो एपी में है या नहीं पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सार्वंतर, यानी d1 क्या होता है a2 माइनस a1 ना। इसमें से इसको घटाएंगे -1 -1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 1/2, और इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा 0 ना। अगला हम निकालते हैं d2 क्या होगा a3 माइनस a2। a3 कितना है -1/2 माइनस -1/2, ठीक ना। इसको घटा देते हैं, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, और जब इसको पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 0 ना। अगला हम d3 मालूम कर लेते हैं। d3 क्या होता है a4 माइनस a3। a4 कितना है -1/2 माइनस -1/2, a3 है ना। अब घटा दीजिए -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0। यानी d1 d2 d3 सब क्या है, यहाँ d1 बराबर d2 बराबर d3 है ना। इसलिए यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, जब एपी में है तो इसको अगला लिख देना होगा। अगला 3 टर्म लिखना है, तो यहाँ a1 a2 a3 a4, और अगला क्या होगा a5 ना। तो a5 क्या होता है a + 4d है ना। a कितना है a यानी a1 कितना है -1/2 + 4 × d अभी हम लोग लाए हैं क्या है 0, यानी -1/2 + 0 यानी -1/2। अगला a5 हम a6 निकालना चाह रहे हैं, तो a + 5d होगा। a यानी a1 का मान 1/2 है, + 5 × 0 ना। यहाँ इसको गुना करिएगा तो 0, और 0 में -1/2 जोड़िएगा तो -1/2 होगा। ऐसे ही a7 भी क्या होगा a + 6d, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/2। तो ये 3 टर्म आ जाएगा ना। अगला चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है 1 3 9 7 27, क्या ये एपी में है या नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको a1 a2 a3 और ये 4 मान लेते हैं। ठीक, एपी में ये सीरीज है या नहीं है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d1 क्या होता है a2 माइनस a1 ना। तो a2 कितना है 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। d2 निकालते हैं, d2 क्या होता है a3 माइनस a2। a3 कितना है 9, और a2 कितना है 3। a3 कितना है 9, a2 कितना है 3। सब ट्रैक इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 6। क्या दोनों बराबर दिख रहा है आपको, नहीं। यहाँ d1 इज नॉट इक्वल टू d2,
इसलिए यहाँ D1 या D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज कहते हैं ना, मतलब ये सीरीज एपी में नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है A, 2A, 3A, 4A ऐसे आगे जाएगा। तो हमको बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो इसे हम A1 मान लेते हैं, इसको A2, इसको A3 और ये A4 ना। जब इसको मान लेते हैं तो देख इस श्रेणी क्या एपी में है या नहीं, इसको पता करने के लिए कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A माइनस A, इसको घटा देंगे तो क्या आएगा D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A माइनस 2A, A आएगा। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, और जब इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, यानी A4 कितना है 4A ना, 3A। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यानी D1 D2 D3 क्या है बराबर है ना। जब कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाते हैं तो यह श्रेणी क्या है, श्रेणी एपी में है, ठीक है। और जब श्रेणी एपी में है तो इसका अगला टर्म निकाल देना है, जैसे A5 क्या होगा A प्लस 4D। तो A क्या है A1 बराबर क्या है A प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है A, यानी A प्लस 4A। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5A। A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू A यानी A प्लस 5A यानी 6A। A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू A यानी A प्लस 6A बराबर 7A। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है A स्क्वायर A के पावर 3 A के पावर 4 ऐसे ही आ रहा है ना। तो इस श्रेणी को पता करना कि एपी में है या नहीं है। अगर है तो आगे का टर्म निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो क्या है, इसको A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3 मान लेंगे, A4 मान लेंगे ना। अब क्या है, अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1 क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A। क्या करेंगे, दोनों में से A कॉमन कर लेंगे। जब A कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा A माइनस 1। अगला हम निकालते हैं D2 क्या होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है A क्यूब माइनस A स्क्वायर। दोनों से कॉमन कर लेंगे क्या A स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ A माइनस 1, है ना। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं। यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अब दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं होगा। सही है, सही है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है √2, √8, √18, √32। ये अगला सीरीज है जिसको पता करना है कि एपी में है या नहीं ना। तो चलिए इसको A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, ये A4 मान लेते हैं, है ना। अब इन सभी का कॉमन डिफरेंस यानी D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है √8 माइनस √2 ना। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें, देखिए √2 को √8 को ना, ध्यान से देखिएगा, √8 इसको लिख सकते हैं √4 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब अगर 4 इंटू √2 लिख सकते हैं तो इसको अलग अलग भी करके लिखा जा सकता है क्या, ऐसे गुने √2 लिख सकते हैं ना। अब लिख सकते हैं तो इसका मान कितना आता है 2। अब इसका √2, तो 2 √2 इसकी जगह लिख सकते हैं। तो लिखिए 2 माइनस √2। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 √2 यानी √2। देखिए यहाँ 2 रूट है, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना 1 √2। अब 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1। अब 1 नहीं लिखा जाता है ना, 1 √2 मतलब कुछ नहीं रहता ना, ऐसे इसलिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगला हम निकालते हैं D2 क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है √18 माइनस √8 ना। अब √18 को कैसे कर सकते हैं, √18 ध्यान से देखिए,
इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 9 इंटू 2। अब इसको फिर वही अलग कर सकते हैं, √9 इंटू √2। अब इसको लिख सकते हैं 3 और इसको √2, यानी 18 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3√2 माइनस 2√2। ये कहाँ से आया, इसका वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं ना, इसका वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, इसलिए इसके जगह पे ये लिख देते हैं। अब 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1√2। 1√2 नहीं लिखा जाता है ना। अगला हम D3 निकालते हैं। D3 क्या होता है, A4 माइनस A3। A4 कितना है, √32 माइनस √18, ठीक ना। अब क्या करते हैं, √32 यानी √16 गुने 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको अलग कर दीजिए, 16 गुने √2, इसका मान कितना होता है, 4√2, ठीक ना। अब इसको 4√2 लिखेंगे, 18 को क्या लिखेंगे, -3√2। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, √2 ना। यानी देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 सब बराबर आ रहा है। यहाँ D1 बराबर D2 D3 ना, इसलिए यह श्रेणी AP में है ना। अगर AP में है तो अगला टर्म निकालना है। अगला टर्म क्या होगा, A2 A1 A2 A3 A4। अब क्या होगा, A5। A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है ना। तो A का मान कितना है, A का मान कितना है, √2 और 4 इंटू √2। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5√2, 4√2 और एक यहाँ है 5√2। अब इसको लिख सकते हैं √25, 5 को लिख सकते हैं √25 गुने √2 लिख सकते हैं। अब बताइए कि इन दोनों के एक साथ लिख सकते हैं √25 गुने 2 यानी √50 ना। उसी प्रकार से A6 निकालेंगे। A6 क्या होगा, A प्लस 5D, A यानी A1 ना। A कितना है, √2, 5 इंटू D का वैल्यू कितना है, √2। अब 5√2 और 1√2 दोनों मिला के 6√2 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं √36, 6 को लिख सकते हैं ना। जब 6 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, 36 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 6 आएगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट गुने √2। अब क्या करेंगे, √36 गुने 2 लिख सकते हैं बराबर √72 ना। उसी प्रकार से A7 निकाल लेते हैं, A प्लस 6D यानी √2 प्लस 6 इंटू √2। हाँ, A7 निकालेंगे, A प्लस 6D। A का वैल्यू कितना है, √2 प्लस 6 √2 ना, यानी 6 अब 1 7√2। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं √49 इंटू √2 यानी √49 गुने 2। इन दोनों को गुना कर देंगे, गुना करने पर क्या आएगा, तो ये सारे हो जाएंगे अगला टर्म, A5 A6 A7 और ये हो जाएगा अगला टर्म। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है A स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इसी प्रकार ना। तो इसको क्या करेंगे, A का स्क्वायर कितना होता है, 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। ये तो देखने से लग रहा है कि AP नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं इसको। A1 A2 A3 A4 D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 होगा। D2 निकालेंगे क्या, A3 माइनस A2 यानी A3 कितना है, 25 माइनस 9 तो हो जाएगा क्या, 16, यानी D1 D2 बराबर नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 ना। इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं है। आगे के प्रश्न बहुत आसान है, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम सॉल्व कर